पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राज्यसभा की 2 सीटों के लिए अभी भी मतदान जारी है। हरियाणा विधानसभा में वोटिंग हो रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बलराज कुंडू ने मतदान करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, जिन्होंने मतदान करने से इनकार कर दिया है। और इसी के साथ बीजेपी उम्मीदवार जो है कृष्णलाल पंवार की जीत यहां पर लगभग तय मानी जा रही है। और कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन है, जिन पर इस बार कांग्रेस ने दांव खेला है। और निर्दलीय तौर पर यहां पर कार्तिकेय शर्मा को मैदान में उतारा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि बलराज कुंडू ने यहां पर मतदान करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू। के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और 3 उम्मीदवार मैदान के अंदर हैं। 2 उम्मीदवारों के लिए चयन होना है, 2 सीटें हैं, लेकिन उम्मीदवार 3 मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा मैदान में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिजली मंत्री रणजीत चौटाला हैं, उनसे बात करते हैं। चौटाला साहब, किस तरह से देखते हैं? सीटें 2 हैं, उम्मीदवार 3 हैं। देखिए, हम दोनों सीट जीत रहे हैं। एक सीट तो क्लियर थी, उसमें तो कहीं 2 राय नहीं थी। दूसरी सीट भी हम जीत रहे हैं। जो कार्तिकेय शर्मा है, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें जीतेंगे, उन्हें जरूर से ज्यादा वोट मिलेंगे। क्या लगता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई की बात आ रही थी, कल वो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ फ्लाइट में उतरते हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मैनेज कर पाएंगे आप लोग? देखिए, मैनेज करने नहीं के बाकी तो रिजल्ट बताएगा ना। हम किसी का नाम लेके कहें वो हमें डालेगा, ये बात अच्छी नहीं ना हमें करना चाहिए। हमारे दोस्त मित्र, हम सब अलग अलग बैठे हैं और आपस में हैं, तो सारे मित्र, किसी की पोजीशन को मैं कंप्रोमाइज नहीं करवाने दे रहा। मैं ठीक बात है वो कहूंगा। आप एक समझ लें, मेरी बात कच्ची नहीं होती, हम चुनाव जीत रहे हैं। बलराज कुंडू से कोई बात हो पाई है? बलराज कुंडू वो आपको बात होती है, बात मेरे सब दोस्त हैं, हर एक से मेरी बात होती है। मैं हुड्डा साहब से भी बात कर सकता हूँ, बात करना कोई गुना थोड़ी। अब मैं गया था, वहाँ आफ्ताब बैठे थे, हम मिले, अब दोस्त हैं, आपस में रहे, इकट्ठे रहे। तो क्या लगता है कि पिछली बार जिस तरह से खेला हुआ था, अब की बार भी वो वैसा ही खेला होने जा रहा है? मैं खेला का नहीं कह रहा, पर हम सीट जीत रहे हैं। मैं हल्की बात नहीं कहूंगा, पर हम दोनों सीट जीत रहे हैं। आपसे बता दिया, 4 बजे 4:30 बजे रिजल्ट आ जाएगा। वोटिंग के तुरंत 1 घंटे बाद रिजल्ट आएगा। सब बातें आपके सामने होंगी। तो ये थे हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जो साफ तौर पर यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो दोनों सीटें जीत रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की और दूसरा जो निर्दलीय खड़ा है कार्तिकेय शर्मा, वो भी चुनाव जीत रहे हैं और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं पूरी तरह से। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुधानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि बलराज कुंडू इनकार कर चुके हैं वोटिंग से, किस तरह ये समीकरण बिगाड़ सकती है यहां पर? और बीजेपी के उम्मीदवार तो यहां पर काफी आश्वस्त हैं और उनकी जीत का यहां पर दावा भी किया जा रहा है। बिल्कुल सुजाता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं कृष्णलाल पंवार, वो चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि वो पहली प्रेफरेंस है, तो पहली प्रेफरेंस के हिसाब से वो जीत रहे हैं। वहीं बात जो अब अजय माकन की और कार्तिकेय शर्मा की है, तो उनके बीच में पेच फंसा हुआ है, क्योंकि सीट 1 है, उम्मीदवार 2 हैं। और अब बात की जाए बलराज कुंडू की, तो बलराज कुंडू इनकार कर चुके हैं कि वो वोट नहीं डालेंगे। तो उनके वोट ना डालने से भी कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है वो कम हो जाता है। अब पहले जो पहला उम्मीदवार था, उसको जीतने के लिए 31 वोट चाहिए थे, लेकिन बलराज कुंडू अगर वोट नहीं डालेंगे तो वो आंकड़ा घट करके 30 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जो बीजेपी का एमएलए है, वो कहीं ना कहीं कार्तिकेय शर्मा के और पक्ष में आ जाएगा। तो जो तस्वीर है वही की वही रहने वाली है। और जो कुलदीप बिश्नोई है, कांग्रेस के विधायक हैं, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अपोजिट वोट किया है, कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं किया है, उन्होंने कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट किया है। तो कहीं ना कहीं अगर कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट किया है, तो कार्तिकेय शर्मा की जो स्थिति है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। एक वोट और उनके पक्ष में अगर कांग्रेस का कोई विधायक करता है, तो कार्तिकेय शर्मा जीतते हुए नजर आएंगे और जो अजय माकन है वो हार जाएंगे। तो अभी यही रस्साकसी चल रही है, लगातार वोटिंग हो रही है। 70 से ज्यादा वोट विधानसभा के अंदर पड़ चुके हैं और शाम 4 बजे तक का समय है। शाम 4 बजे तक 89 वोट अब पड़ेंगे। हालांकि जो बलराज कुंडू है वो वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, क्योंकि मीडिया के सामने आके तो वो मना कर चुके हैं, लेकिन 4 बजे तक का समय है, उनको मनाया जाएगा या वो अपनी बात के ऊपर बने रहेंगे, तो वो अभी देखना होगा। और 4 बजे के बाद जब 5 बजे रिजल्ट आएगा, तब जानकारी मिलेगी, तब पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। जी
बढ़ सकती है अगर कांग्रेस की वोट ही कांग्रेस को ना पड़े। जो कांग्रेस को खतरा था वो यहाँ पे सच साबित होता हुआ हमें दिख रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई शुरू से ही नाराज चल रहे थे और उन्होंने लगातार खुले मंच के ऊपर आकर के वो मीडिया के माध्यम से कहें, ट्वीट के माध्यम से कहें, अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी और हुआ भी वही है। क्योंकि हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं किया है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं किया तो उसका कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अजय माकन जो है वो हार सकते हैं क्योंकि उनके पक्ष में उन्होंने मतदान नहीं किया है। तो जो कांग्रेस के अंदर एक रस्साकसी चलती है, गुटबाजी चलती है, वो साफ तौर पर एक बार फिर से देखने को मिली और जो कुलदीप बिश्नोई नाराज नजर आ रहे थे उन्होंने अपोजिट पार्टी को वोट दिया है, निर्दलीय को वोट दिया है। जी शुक्रिया अंकित ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको यहां पर बता दें हम कि राज्यसभा की 2 सीटों के लिए यहां पर चुनाव हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार पवार की जो यहां पर जीत है उसका दावा यहां पर किया जा रहा है। और अजय माकन और कार्तिक शर्मा जो है यहाँ पर आमने सामने है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार बलराज कुंडू ने यहाँ पर मतदान करने से इनकार कर लिया है और सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेसी ही वोट नहीं डाल रहे हैं, जो अजय माकन के लिए यहाँ पर और कांग्रेस के लिए यहाँ पर खतरा साबित हो सकता है।